नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स पुणे से। और आज हम एक बहुत ही कॉमन सवाल का जवाब देने जा रहे हैं, जो अक्सर मेरे पेशेंट्स मुझे हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या आप एक्ने स्कार्स को 100% हटा सकते हैं? ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता ही है जो एक्ने स्कार से जूझ रहा है। हम सब जानते हैं कि एक्ने अपने आप में बड़ी परेशानी है, लेकिन जब एक्ने खत्म हो जाते हैं तो स्कार पीछे रहते हैं, वो और एक बड़ी चैलेंज बना देते हैं। तो आइए इस सवाल को डिटेल में समझते हैं। क्या एक्ने स्कार्स को पूरी तरह से हटाया जा सकता है? तो पहले जानते हैं कि एक्ने स्कार्स क्या ये परमानेंट होते हैं? जब आपकी स्किन पर सिवियर एक्ने होता है तो वो स्किन टिश्यूज को डैमेज करता है। हमारी बॉडी जब नेचुरली हील होती है तो कोलेजन प्रोडक्शन चालू हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये कोलेजन सही तरीके से फॉर्म नहीं होता, या कभी ज़्यादा होता है या कभी कम, और ये इम्बैलेंस की वजह से स्कार बन जाता है। अब सवाल ये है, क्या ये स्कार्स परमानेंट होते हैं? एक्ने स्कार्स परमानेंट हो सकते हैं अगर उनकी सही तरीके से इलाज नहीं किया जाए, लेकिन डर्मेटोलॉजी के एडवांसमेंट्स की वजह से आज बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जो इन स्कार्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं और कुछ केसेस में उन्हें लगभग इनविजिबल बना सकते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर क्या मेरी स्किन फिर से बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे एक्ने से पहले थी? इस सवाल का जवाब है कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरह नहीं। रियलिटी में ये है कि 100% रिमूवल ऑफ एक्ने स्कार बहुत रेयर होता है, चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लें, लेजर थेरेपी, केमिकल पिल्स या माइक्रोनेडलिंग या फिलर्स। सभी ट्रीटमेंट स्कार को स्मूथ और लेस नोटिसेबल बना सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नॉर्मल करना मुश्किल है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये स्कार कितने डीप है और कौन से स्किन टाइप है और कितने ओल्ड है और रिसेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एक्ने स्कार। अब बात करते हैं कि कौन से ट्रीटमेंट्स कितने असरदार हो सकते हैं और किस तरह के स्कार पे काम करती है। लेजर ट्रीटमेंट्स जैसे कि फ्रैक्शनल CO2 लेजर में लेजर बीम स्किन के डीपर लेयर तक जाके कोलेजन रिजुविनेशन या प्रोडक्शन स्टिमुलेट करते हैं, जिससे स्किन स्मूथ हो सकती है। लेकिन याद रहे, इवन आफ्टर मल्टीपल सेशंस ऑफ कंप्लीट स्कार रिमूवल पॉसिबल नहीं है कि आपके 80 to 90% इम्प्रूवमेंट हो जाए। ये आपके स्किन के स्कारिंग टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। माइक्रोनेडलिंग, ये ट्रीटमेंट भी कोलेजन प्रोडक्शन के लिए बढ़ावा देती है, लेकिन यह सुपरफिशियल स्कार्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। माइक्रोनेडलिंग में टाइनी नीडल्स आपके स्किन पे कंट्रोल्ड इंजरी देती है, जिससे स्किन अपने आप हील होती है। उसके साथ साथ एक थर्मल एनर्जी एक डीपर स्किन को प्रोवाइड की जाती है, जिससे रिजुविनेशन और अच्छा हो जाता है। केमिकल पिल्स, ये ट्रीटमेंट स्किन की टॉप लेयर को एक्सफोलिएट करता है। जो सुपरफिशियल स्कार्स रहते हैं, जो रिसेंट स्कार्स रहते हैं, उनके लिए ये पिल्स फायदेमंद हो सकता है, लेकिन डीपर स्कार्स के लिए उतना ये अकेला ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं है। फिलर्स, अगर आपके स्कार बहुत ही डीप है तो और ओल्ड है तो इनमें फिलर्स हेल्पफुल रहते हैं। फिलर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हाइलोनिक एसिड फिलर और फैट फिलर। तो स्कार के टाइप के अनुसार, वॉल्यूम लॉस के अनुसार ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सा फिलर यूज करें। अब है नेक्स्ट एडवांस टेक्निक जो कि क्लियर स्किन में डॉक्टर धनराज द्वारा किया जाती है, वो है टेलर लिबरेटर एंड फैट ग्राफ्टिंग। टेलर लिबरेटर एक एडवांस सर्जिकल टूल है जो डीप एक्ने स्कार्स को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, खासकर वो स्कार्स जो बहुत इंटेंडेड रहते हैं उनके लिए। यह टेक्निक स्कार टिश्यू को सब्सिजन मेथड से रिलीज करता है, जिससे स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है। सब्सिजन का मतलब होता है कि जो स्कार्स के नीचे फाइब्रस एडिशंस रहते हैं उनको ब्रेक किया जाता है ताकि स्किन स्मूथर हो सके।
इसके साथ फैट ग्राफ्टिंग टेक्निक भी यूज की जाती है, जहां पेशेंट के खुद के बॉडी फैट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसे एक्ने स्कार्स के नीचे इंजेक्ट किया जाता है। यह फैट स्किन को वॉल्यूम देता है और फैट में रहे स्टेम सेल्स, ग्रोथ फैक्टर, कोलेजन रिप्रोडक्शन के लिए, रिजुविनेशन के लिए हेल्प करते हैं। और कई बेनिफिट्स फैट ग्राफ्टिंग से हो सकते हैं, जैसे ये नेचुरल फिलर की तरह काम करता है, वॉल्यूम लॉस, अनइवननेस को इवन करने में हेल्प करता है। टेलर लिबरेटर और फैट ग्राफ्टिंग कंबाइंड यूज से जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से कई ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, खासकर डीप स्कार्स के लिए। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, क्यों 100% रिमूवल पॉसिबल नहीं है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हम 100% रिमूवल की बात नहीं कर सकते? हमारी स्किन की हीलिंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होती है। जब स्किन डैमेज होती है तो जो स्कार टिश्यू बनता है वो नॉर्मल स्किन टिश्यू से अलग होता है। उनमें ज़्यादातर फाइब्रस टिश्यू रहता है। यही कारण है कि स्कार्स हमेशा कुछ हद तक विजिबल रहते हैं, चाहे ट्रीटमेंट कितने भी एडवांस क्यों न हो। स्कार्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, लेकिन इरेज करना मुश्किल है, स्पेशली अगर स्कार्स पुराने हो और डीप हो तो। रियलिस्टिक गोल्स सेट करना ज़रूरी है। यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ रियलिस्टिक गोल्स सेट करें। बहुत बार पेशेंट्स हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि उनकी स्किन पूरी तरह फ्लॉलेस नहीं होती। हम डर्मेटोलॉजिस्ट का एम होता है कि हम आपकी स्किन को जितना पॉसिबल हो सके उतना बेटर करें। इम्प्रूवमेंट हमेशा अचीवेबल है, लेकिन कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्कार का उम्मीद करना सही नहीं है। अब जानते हैं मेंटेनेंस के बारे में। एक्ने स्कार की ट्रीटमेंट में काफ़ी टाइम लग सकता है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस रहती है। ट्रीटमेंट के दरम्यान स्किन को रिजुवनेट होने के लिए लंबा समय देना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए पेशेंस की भी बहुत ज़रूरी रहती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के बाद भी मेंटेनेंस ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है, ताकि स्कार्स वापस ना आए या वर्स ना हो। तो दोस्तों, सिंपल जवाब है कि एक्ने स्कार्स को पूरी तरह से 100% हटाना बहुत रेयर है, लेकिन सही ट्रीटमेंट और पेशेंस के साथ और अर्ली इंटरवेंशन या अर्ली ट्रीटमेंट के साथ काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। आपकी स्किन पहले से कहीं ज़्यादा स्मूथ और क्लियर और इवन टोन दिख सकती है। अगर आप भी एक्ने स्कार से परेशान हैं और ट्रीटमेंट के लिए इंटरेस्टेड है तो क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक पुणे से संपर्क करें। मिलते हैं अगली बार एक और इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपनी स्किन का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर यूज करें। स्टे हेल्दी एंड स्टे कॉन्फिडेंट।